ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 1:12 तक रहेगा। उसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगा। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 9:01 तक रहेगा। उसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य तुला राशि में और चंद्र वृश्चिक राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 7:21 से सुबह 10:33 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 12:05 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। यदि एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी होगी। इंसान को केवल 2 ही चीजें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 18 अक्टूबर 2023 से दोस्तों इन दिनों आपकी तरक्की आपको इतनी ऊंची लेकर जाएगी। आपकी तरक्की को देखकर दोस्तों आपके दुश्मनों का पसीना छूटने वाला है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में वह बातें आपको सुनने को मिलेगी जो दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। दोस्तों इसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिंदगी में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों वो कहते हैं ना, जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन दोस्तों काम बराबर करती है। आपके दुश्मनों के साथ अब ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्तों आपका बुरा किए बिना उन्हें चैन नहीं आता। जब सहने वाला दोस्तों सह कर भी कुछ नहीं करता तो फिर उसका बदला ऊपर वाला लेता है। यह बात दोस्तों आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा तो आपको अपने पक्ष से निश्चिंत रहना है, क्योंकि अब दुश्मनों का पसीना छूटने वाला है। जो दोस्तों आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, इन दिनों दोस्तों उनकी असलियत आपके सामने आएगी और फिर दोस्तों माँ दुर्गा उनका अंत करेगी। आपके दुश्मन दोस्तों कल लिए जितनी मनमानी करनी थी अब दोस्तों और नहीं चलेगी। यदि दोस्तों आपको जिंदगी में कभी कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। दोस्तों कंफर्ट जोन का मतलब है आप जिस जगह आराम करते हैं। हो सकता है दोस्तों आपको कुछ बड़ा करने के लिए सब सुविधा को छोड़ना पड़े, तो दोस्तों आप पीछे मत हटिएगा और जीवन काल में किसी भी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा ना करे, वरना दोस्तों वह आपको धोखा दे सकते हैं। और लेन देन के मामले में अगर आपने ढील दी तो दोस्तों बाद में आप ही के लिए समस्या बनेगी। इसलिए जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, समय पर आप उसे पूरा करें। दोस्तों आप अपने जीवन काल में मेहनत करते हैं, उसका दोस्तों आपको कुछ फल अवश्य मिल सकता है और उसका परिणाम दोस्तों बहुत ही शानदार आएगा। भूमि, वाहन, मकान अगर दोस्तों काफी समय से खरीदने की योजना बना रहे थे, अब दोस्तों वो योजना पूरी होगी। दोस्तों जब भी आप जीवन काल में कुछ करने का सोचते हैं या फिर दोस्तों जीवन काल में कुछ करके दिखाते हैं तो दोस्तों आपके विरोधी के पसीने छूटने लगते हैं। पता नहीं दोस्तों वह आपके लाइफ से इतना क्यों जलते हैं, उनको क्यों इतना पछतावा होता है आपकी तरक्की से। क्या पहले आपका और उनका कुछ संबंध था? यदि दोस्तों था तो आप उनसे क्लियर कीजिए, नहीं तो दोस्तों ये इंसान आपकी जिंदगी को आगे चलकर पूरा बर्बाद ही कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जब इंसान को गुस्सा आता है तो कई दोस्तों अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, जीवन काल में छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दें। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता रानी का जयकारा लगाना ना भूले। दोस्तों आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दोस्तों बुरे कर्म करके भी जीवन काल में आगे बढ़ रहे हैं और वह दोस्तों दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं और खुद की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, फिर भी दोस्तों वह इंसान सुखी दिखाई देता है। तो ऐसा उनके जीवन में आखिर क्यों होता है और आपके जीवन में इतनी बर्बादी? क्या दोस्तों आपके भाग्य में भी कोई कमी है कि एक तरफ आपको सफलता भी मिली और दूसरी तरफ उसकी खुशी भी आप नहीं ले पा रहे हैं? तो ऐसी सफलता का क्या ही मतलब? हो सकता है दोस्तों आपके ग्रहों की चाल में कमी है। आप दोस्तों यह भी सोचते रहते हैं कि ईश्वर ने मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट लिखे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में हमेशा उठते हैं। आप ईश्वर की भक्ति में बहुत ही ज्यादा भरोसा रखते हैं, प्रतिदिन आप ईश्वर की आराधना करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसे कारण जो दोस्तों आपके दुखों का कारण है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं, तो दोस्तों यही आपकी तकलीफों का कारण है, जिस कारणों के बारे में दोस्तों आपको भनक तक नहीं। यदि दोस्तों आपको जीवन काल में आपकी कमियों का पता चल जाता है तो दोस्तों आपका विशेष स्वभाव ही यही है कि दोस्तों आप अपनी कमी को जल्दी से जल्दी दूर कर लेते हैं कि दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान इंसान हैं और दोस्तों आप अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को निकालने में और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर समोहित करने में आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने जीवन को सर्वोच्च स्तर पर जीना चाहते हैं, ऐसे स्तर पर जहां ना तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख हो और ना ही आपके आसपास के किसी इंसान को किसी प्रकार की पीड़ा हो। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जीवन के उन कमियों को बताने जा रहे हैं जिसके बारे में दोस्तों शायद आपको अभी तक पता नहीं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, परंतु दोस्तों यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। दोस्तों जीवन काल में आप लोगों को किस चीज से तकलीफ पहुंचती है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके दुखों का, यूँ कहें दोस्तों आपके कष्टों का सबसे बड़ा कारण दोस्तों आपके अपने ही है, क्योंकि दोस्तों आप जिन पर भरोसा करते हैं, यूँ कहें जिन पर भरोसा करके आप अपनी गुप्त जानकारियाँ देते हैं या फिर दोस्तों कुछ ऐसी जानकारियाँ देते हैं जिसे बताकर दोस्तों आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है, पर दोस्तों वह इंसान आपके बातों को अपने तक न रख करके वह दोस्तों आपकी बातों को सार्वजनिक कर देता है, जिससे दोस्तों आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं। वह दोस्तों बहुत सारे कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे दोस्तों धीरे धीरे आपके अपने दूर होते चले जाते हैं, यूँ कहे दोस्तों आपके अपने ही आपसे नफरत करने लग जाते हैं। दोस्तों क्या हम गलत कह रहे हैं? यदि सत्य है तो दोस्तों हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं आपकी जान पहचान की वजह से आ रहे हैं। इसमें दोस्तों थोड़ी बहुत आपकी गलती है, परंतु दोस्तों पूरी गलती आपकी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका गुरु थोड़ा धीमा है और दोस्तों आपके लिए पूर्ण शुभ फलदायी नहीं है और आपको हमेशा छोटी मोटी परेशानियों में डाल कर रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अन्य मामलों में तो बहुत विचारशील हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों भावनात्मक तौर पर जब विचार करने लगते हैं तो आपकी विचारशीलता लगभग शून्य पर जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको विशेष तौर पर यह उपाय करना चाहिए कि दोस्तों आपको गुरुवार के दिन गुरुवार की पूजा विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के जड़ में 1 लोटा जल अवश्य डाले, साथ ही दोस्तों गाय के घी का दीपक जलाए और दोस्तों हल्दी और चंदन से उस जड़ का पूजा करे। साथ ही साथ दोस्तों ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः इस गुरु मंत्र का दोस्तों आपको 108 बार जाप करना है। गुरुवार के दिन दोस्तों आपको यह उपाय जरूर करना है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं अद्वितीय तौर पर बढ़ने लगी है
न केवल दोस्तों आप अपने आसपास के माहौल को अलग तरीके से देखने लगे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपका जीवन भी बदलने लगेगा। खास तौर पर दोस्तों भावनात्मक तौर पर रिश्ते नातों के मामलों में एक अलग ही स्तर पर होगा। आपको दोस्तों अपने जीवन से जुड़ी ग्रह दशाओं को पहचानना होगा और उनका उपाय करना भी बेहद आवश्यक है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो दोस्तों आपकी तकलीफों का सबसे बड़ा कारण है कि जीवन काल में दोस्तों आप जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। जल्दबाजी दोस्तों आपकी समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है। दोस्तों जल्दबाजी कैसी, इस बात को दोस्तों आप जरा ध्यान से समझिएगा कि जब भी दोस्तों आपको कोई व्यापार से जुड़ी हुई, लव लाइफ से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई या फिर किसी अन्य मामले की किसी भी प्रकार की योजनाएं समझ में आती है, ये दोस्तों इसकी जानकारी कोई अन्य व्यक्ति देते हैं, तो आप उस योजना का पूर्ण आकलन नहीं करते हैं, बस उसके बड़े फायदे को देखकर ही जीवन काल में आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यह बड़ा फायदा आपको नुकसान के अंधकार में ढकेल देता है। तो दोस्तों आपके अंदर यह एक बड़ी कमी है, दोस्तों कहा जाए तो बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि दोस्तों आप कभी कभी अपने जीवन के फैसले बहुत ही जल्दबाजी में ले लेते हैं और दोस्तों बाद में इससे पछताते हैं। जीवन काल में दोस्तों आपको थोड़ा विचारशील होना होगा, और जहां दोस्तों आपको बहुत ज्यादा अधिक फायदा दिखाई दे रहा है, असल में वही आपके लिए जाल बिछाया गया है। तो आपको दोस्तों थोड़ा सतर्क हो जाना होगा। तो असल में यहाँ पर आपकी भावनाएं भी हावी हो जाती है, और दोस्तों इन्हीं भावनाओं की वजह से आप अपने पूर्ण बुद्धिमानी का इस्तेमाल जीवन काल में नहीं कर पाते हैं, और दोस्तों जल्दबाजी में लिए गए फैसले जिसकी वजह से आप जीवन काल में फंस जाते हैं। आपका दोस्तों पैसा बर्बाद हो जाता है, समय की बर्बादी हो जाती है, लव पार्टनर्स में दोस्तों टकराव आ जाता है, परिवार से दोस्तों दूरियां बनने लगती है, और कभी कभी दोस्तों आपके ऊपर लांछन तक लग जाती है। तो दोस्तों जीवन काल में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और दोस्तों इस तरह के फैसलों से बचने के लिए जीवन काल में दोस्तों आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि आपके ऊपर शनि देवता की विशेष नजर रहती है। तो दोस्तों ऐसे में आपको शनि देव से जुड़े हुए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने बार आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, जितने बार भी दोस्तों आपके जीवन में व्यापार में पैसे रुपए को लेकर नुकसान को देखना पड़ा है, उसमें दोस्तों कहीं न कहीं शनि का योगदान है। तो जीवन काल में आपको करना यह होगा कि शनिवार के दिन शनि देव जी के मंदिर जाए, या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे और एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाए। साथ ही दोस्तों शनि देव जी के मंदिर में जाकर दोस्तों छायादान भी अवश्य करें। दोस्तों यदि आप छायादान के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बतला रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों छायादान का विधान है, दोस्तों आप समझिए कि शनि देव असल में छाया पुत्र है, सूर्य पुत्र है, और दोस्तों उनकी माता जी का नाम छाया था। तो दोस्तों जब कोई इंसान अपनी छाया शनि देव जी को दान करते हैं, तो शनि देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और शनि देव जी की पीड़ाएं उनके ऊपर से समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों आपको भी जीवन काल में छायादान जरूर करना होगा। तो दोस्तों आप समझिए कि शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाना है। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान यह देना है कि शनि देव जी के मंदिर में शिला स्वरूप शनि देव जी होने चाहिए, मूर्ति स्वरूप नहीं। तो यदि शिला स्वरूप शनि देव जी हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बड़ा मिट्टी का दीपक ले, सरसों के एक तेल का दीपक जलाए। ये दोस्तों छोटा दीपक होगा, दोस्तों आप बड़े दीपक को नहीं जलाएंगे, और दोस्तों छोटे दीपक को जलाते हुए आप शनि मंत्र का जाप करें। और दोस्तों जो बड़ा दीपक है, और दोस्तों उस दीपक को पूरा सरसों के तेल से भर देंगे। यह कार्य दोस्तों आपको 8 से 9 बजे के बीच करना है, या फिर दोस्तों 9 के बाद भी कर सकते हैं। इसे आप विशेष रूप से ध्यान दें, दोस्तों दिन में आपको नहीं करना है। तो दोस्तों उस दीपक को आप सरसों के तेल से भर दीजिए। जब दोस्तों आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए, फिर दोस्तों उस दीपक में, यूँ कहे उस तेल से भरा हुआ दीपक में एक बार दोस्तों आप झांक कर देखें। दोस्तों आपको अपनी ही आकृति को देखना है, और दोस्तों उस तेल से भरा दीपक को शनि देवता जी के शिला स्वरूप नजदीक ही रखे, उसके दोस्तों सामने ही रखे। और दोस्तों जब आपको अपनी ही आकृति दिखाई दे जाए, उसके बाद दोस्तों आपको वापस हो जाना है, और फिर दोस्तों आपको पलट कर नहीं देखना है, सीधे दोस्तों आपको घर आ जाना है। इसे कहते हैं दोस्तों छायादान। आपने दोस्तों अपना छाया स्वरूप शनि देव जी को दान कर दिया है। हालांकि दोस्तों यह प्रक्रिया आपको देखने में सामान्य लगेगी,
करने में दोस्तों थोड़ा समय का है, लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों यह ऊर्जाओं की बात होती है। इससे दोस्तों दैविक शक्तियाँ जीवन में प्रवेश करती हैं और दोस्तों इस विषय पर आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी।